हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल चैप्टर का एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। मतलब जो नहीं, इस वीडियो में 2-3 वीडियो अगर बनेगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों करना है रिवीजन? क्योंकि देखो, प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा दोनों एकदम नज़दीक आ रहा है। और जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि सर हम लोग सब भूल गए हैं ट्रायंगल वाला, यही है ना, तो कोई बात नहीं, हम रिवाइज कर लेंगे। और देखो, आपको 2-3 चीज़ अच्छे से याद रखना है। क्या? इस चैप्टर में जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन उसको अच्छे से करना है। क्योंकि जब प्रूफ वाले क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे तो जितने भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो भी कर लोगे, और जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो भी कर लोगे। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन अच्छे से करना है, ठीक है। और देखो, जितने भी कंसेप्ट यूज होंगे मैं उसको वीडियो के दौरान जहां जहां क्वेश्चन आएगा हम लोग वही डिस्कस कर लेंगे। शुरुआत में नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग सब पढ़ चुके, बस आपको एक बार रिवॉल्व करवाना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। इस चैप्टर में बस 2 ही थ्योरम है, एक बीपीटी थ्योरम और एक उसका कन्वर्स। चलो एक बार देख लेते हैं अच्छे से। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसे को थियर्स थ्योरम भी बोलते हैं। ये क्या कहता है? अगर किसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल का नाम मान लो है ए बी सी, अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक लाइन किसी दूसरी साइड के पैरेलल है, मान लो ये साइड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम मान लेते हैं ये साइड के पैरेलल एक लाइन है, इसका नाम मान लो पी क्यू है। तो इफ पी क्यू पैरेलल बी सी है, अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, देन बाय बीपीटी थ्योरम। तब बीपीटी थ्योरम क्या कहता है? यही कहता है कि अगर इसका और इसका अगर रेशियो लेंगे तो इक्वल आता है। कि अगर ए पी अपॉन पी बी किसके इक्वल आएगा? ए क्यू अपॉन क्यू सी। अच्छा, ये कब इक्वल आएगा? जब ये लाइन किसी एक साइड के पैरेलल होगा तब। लेकिन जैसे इसमें यहाँ बात कर रहे हैं तो इसके पैरेलल, अगर इसके इक्वल होगा तो उसके अनुसार ये इक्वल मतलब रेशियो आएगा, ठीक है। मेन बस ये याद रखना है आपको, यही बीपीटी थ्योरम। इससे कन्वर्स होता है, कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ये क्या कहता है? बस इसी का जस्ट उल्टा है। इसका नाम रख लो एक्स वाई जेड, ठीक है। ये क्या कहता है? अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन किसी ट्रायंगल को, मान लो इसका नाम है ए बी, तो किसी ट्रायंगल में कोई लाइन किसी ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में अगर डिवाइड कर देता है, इफ एक्स ए अपॉन ए वाई इक्वल टू एक्स बी अपॉन बी जेड, अगर ऐसा है, देन बाय सॉरी कन्वर्स ऑफ बीपीटी ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल होगा। मतलब ए बी किसके पैरेलल होगा? वाई जेड। बस यही 2 चीज आपको याद रखना है। बाकी जो भी कंसेप्ट यूज होगा हम क्वेश्चन के दौरान हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। और एक बात और देखो, अगर किसी क्वेश्चन में कहते हैं, किसी क्वेश्चन में अगर कहता है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, मतलब किसी ट्रायंगल का अगर रेशियो इक्वल करना है, तो हम लोग वहाँ बीपीटी थ्योरम यूज करें। क्योंकि देखो, ये आ कहाँ से रहा है, ये कैसे आया है? कोई ट्रायंगल में कोई जो लाइन है किसी साइड के पैरेलल हुआ होगा तभी तो ये आया है। तो याद रखना, अगर इस तरह में कुछ प्रूफ करना है तो हम वहाँ बीपीटी यूज करेंगे। अगर किसी ट्रायंगल में या किसी क्वेश्चन में या किसी प्रूफ में अगर हमें किसी लाइन को पैरेलल दिखाना है या कुछ भी पैरेलल दिखाना है, तब हम लोग यहाँ पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो, ये आया कहाँ से है? जब हमें ट्रायंगल का रेशियो इक्वल दिया तभी तो आया है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन करेंगे, अपने आप आ जाएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और जैसे जैसे क्वेश्चन कहते जाता है वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाना है, तो आपको क्वेश्चन एकदम आराम से हो जाएगा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो, यहाँ तक पहले पढ़ो। कोई लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? साइड को। कौन से साइड को? ए बी और ए सी को। अच्छा, किसका साइड है? ट्रायंगल ए बी सी का। ऑफ लिखा है ना, पहले ट्रायंगल बना, जल्दी से बना लो। ट्रायंगल बना लिए, इसका नाम रख लो ए, इसका नाम रख लो बी, इसका नाम रख लो सी। अब वापस पढ़ो एक बार। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी, यानी कोई लाइन है जो साइड ए बी साइड ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, कौन सा ट्रायंगल? एबीसी। यहां तक बना लिए। एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब डी ए बी के लिए आएगा, ई ए सी के लिए आएगा। डी किसके लिए आएगा? ए बी के लिए। यानी ए बी साइड को कोई लाइन पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और ए सी साइड को यही लाइन पॉइंट कहाँ गया? ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये लिख लो, हो गया। अच्छा सर, आप एकदम पैरेलल ही क्यों बनाए हैं? क्योंकि देखो, आगे लिखा है
एंड इस पैरेलल टू साइड BC, यानी ये जो लाइन बनेगा ये किसके पैरेलल है? BC के, इसलिए हमने यहाँ बनाया है, वरना हम इसको यहाँ भी ले सकते थे। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट दिस एंड दिस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो पहला प्रूफ लिखते हैं। तो देखो कैसे, गिवन लिखोगे, गिवन में क्या क्या लिखोगे? तो गिवन में क्या क्या लिखोगे, देखो डायग्राम आपको बनाना है एग्जाम में जब आएगा। ठीक है, यही लिख दो, DE पैरेलल किसके? BC के। DE पैरेलल है BC के। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव। तो जितना आसान हो सकता है उतना आसान हम लोग सॉल्व करें, क्योंकि आपको एग्जाम में याद भी रखना है। ठीक है, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? पहले ये, पहला भी वाला करेंगे, फिर सेम यही वाला है। तो AB अपॉन TB इज इक्वल टू AC अपॉन EC। अभी ये वाला देख लेते हैं। अब प्रूफ कैसे प्रूफ होगा भाई? देखो, जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, खासकर ट्रायंगल वाले, जब आपको कुछ नहीं समझ में आया कि सर कैसे प्रूफ होगा, तो देखो गिवन में क्या क्या दिया है। गिवन क्या क्या दिया है देखो गिवन में क्या गिवन है? DE पैरेलल BC के, DE पैरेलल BC के। अब मैं बताया हूँ, अगर किसी ट्रायंगल में आपको पैरेलल दिख जाए तो क्या लगा दो? BBD तुरंत, बस तुरंत लगा दो। तो कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल ABC, चूंकि जो DE है वो पैरेलल है किसके? BC के, इसलिए बाय BPT थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि इसका अगर हम रेशियो लेंगे तो क्या आएगा? इक्वल आएगा। यानी कहाँ गया? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यहाँ तक तो लिख सकते हैं ना? हो गया। अच्छा बताओ, जो हमें प्रूफ करना था क्या वो आ गया? देखो प्रूफ तो हमें ये करना है। आइए रहा, ध्यान से देखो, DB हमें चाहिए डिनोमिनेटर में, यहाँ भी डिनोमिनेटर में आ रहा है। EC हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, ठीक है, यहाँ भी आ रहा है। लेकिन जो न्यूमिनेटर में क्या हमें चाहिए? नहीं चाहिए। अच्छा देखो, न्यूमिनेटर में चाहिए क्या? AB चाहिए। AB मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। AC मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पर है क्या? AD है। AD मतलब ये पूरा पार्ट, और AE मतलब ये पूरा पार्ट। अगर हमें न्यूमिनेटर में AB पूरा चाहिए, हमें करना क्या पड़ेगा? अगर इस AD में हम किसी तरह DB ऐड कर दें, AD प्लस DB पूरा AB बन जाएगा। ऊपर AE है न्यूमिनेटर में, अगर AE में किसी तरह हम लोग EC ये पूरा ऐड कर दे तो AE प्लस EC पूरा AC बन जाएगा। यही तो चाहिए हमें। अब कैसे होगा? ध्यान से देखो, नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ DB है, वही हमें यहाँ चाहिए, यहाँ EC है, वही हमें यहाँ चाहिए। अगर किसी तरह इसको ऊपर भेज दें, इसको किसी तरह ऊपर भेज दें, मतलब ऊपर भेजने वाले ऊपर प्लस कर दें, हो जाएगा ना? अब कैसे प्लस होगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक टेक्निक यूज करना पड़ेगा, दोनों तरफ +1 कर दो। क्यों? देखो अभी लिखा क्या है? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर हम दोनों तरफ बोथ साइड ऐड कर दे +1 तो क्या होगा? देख लेते हैं। AD अपॉन DB +1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC +1। अच्छा क्यों किया हमने? ध्यान से देखो, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो डिनोमिनेटर चेंज थोड़ी होगा, डिनोमिनेटर वही रहेगा, क्योंकि देखो हमें डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना है, वरना सब कुछ जो प्रूफ करना है वो आगे नहीं करेगा। तो हमें डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना है, हमें बस न्यूमिनेटर चेंज करना है। अच्छा क्या चेंज करना है? बस इसमें ऐड करना है। तो जब ऐड करने के लिए हम +1 कर दिए, जब कट करो वापिस सेम आ जाएगा, तो हम +1 कर सकते हैं। अब देखो इसका बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AD प्लस DB अपॉन DB इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। अब ध्यान से देखो, जो हमें चाहिए था वही है। AD प्लस DB पूरा AB बन जाएगा, तो उसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, विजुअल नहीं होगा ना? हाँ, तो AD प्लस DB पूरा क्या बन जाएगा? AD प्लस DB पूरा AB बन जाएगा। DB देखो हमको चेंज नहीं करना था, इसलिए हमने देखो चेंज नहीं किया DB। इधर देखो AE प्लस EC पूरा क्या बन जाएगा? AC बन जाएगा, AC अपॉन EC। क्या हमें यही प्रूफ करना था? यस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ चाहे तो आप लिख लो, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन करें वही सेम ये वाला होगा। अब देखते हैं इसमें क्या चेंज है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। अच्छा सेकंड पार्ट में डायग्राम तो सेम बनेगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है ना, तो डायग्राम सेम बनेगा। क्या गिवन है? वही DE पैरेलल BC के, तो लिख लेंगे DE पैरेलल BC। क्या प्रूफ करना है? ये वाला। तो AD अपॉन AB इक्वल टू
ए ई अपॉन ए सी। अब देखो प्रूफ वापस। अच्छा देखो, जब भी आपको नहीं समझ में आए कि सर प्रूफ कहाँ से स्टार्ट करें, तो एक बार आप गिवन में जाओ। क्या गिवन है? डी ई पैरेलल बी सी की। मैं बार बार ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखो अक्सर ये याद ही नहीं होता है, मतलब शुरुआत कहाँ से करें प्रूफ। तो आपको ये बता रहा हूँ कि डी ई पैरेलल बी सी, मतलब ये नहीं, गिवन में जाओ हमेशा। गिवन में देखो क्या गिवन है कि डी ई पैरेलल बी सी है, यहाँ जाओ। अब किसी ट्रायंगल में अगर कोई एक लाइन किसी साइड के पैरेलल हो जाता है तो आपको तुरंत बीपीटी थ्योरम याद आना चाहिए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, रीजन बता दो कि जो डी ई है वो पैरेलल किसके? बी सी के। इसीलिए हम कह सकते हैं बाय बीपीटी थ्योरम, क्या कह सकते हैं कि इसका अगर हम रेशियो लेंगे वो इक्वल आएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब देखो क्या हमें जो प्रूफ करना था वो आ गया। एक बार ध्यान से देखते हैं। न्यूमरेटर में ए डी है, यहाँ आ गया ए डी, ठीक है। न्यूमरेटर में ए ई है, यहाँ ए ई आ गया। लेकिन जो डिनोमिनेटर में क्या वो आ गया? नहीं। तो क्या सर यहाँ भी +1 करते हैं? नहीं। क्यों नहीं? देखो मान लो अगर हमने यहाँ +1 कर दिया, +1, फिर ठीक है आगे करते हैं। ए डी डी बी, यानी देखो ए डी डी बी कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा अपॉन डी बी हो जाएगा। आई होप विजुअल है। यस, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा पूरा, ए सी। अब ध्यान से देखो, क्या हमें जो प्रूफ करना तो वही आया है? नहीं। क्यों? देखो कैसे याद रखना है, हमें जो चाहिए मतलब ए डी चाहिए, उसे थोड़ी चेंज करना है। आपने क्या किया? ए डी को ही चेंज कर दिया भाई। डीबी में जब ए डी में जब डी बी ऐड करेंगे ये पूरा चेंज हो क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा। देखो यहाँ ए बी आ गया, लेकिन हमें प्रूफ में ए डी चाहिए ना यार, आपने ए डी चेंज कर दिया। इसमें देखो ए ई को हमें चेंज नहीं करना। क्यों? क्योंकि प्रूफ में हमें ए ई चाहिए। आपने क्या किया? +1 करके ए ई बना दिया। सॉरी, ए ई को किसमें चेंज कर दिया? ए सी में। तो ये नहीं करना है। यानी हमें ध्यान क्या रखना है, जो प्रूफ में चाहिए अगर वो आ गया तो उसे छेड़ना नहीं है। तब कैसे करेंगे आओ देखते हैं। कहाँ गया? तो ठीक है देखो, अच्छा एक बात बताओ, उसको प्रूफ करने से समझो। अगर कहीं पर x अपॉन वाई है और z अपॉन मान लो p ले लेते हैं, ध्यान से देखो, क्या इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं y अपॉन एक्स इज इक्वल टू p अपॉन z? जल्दी से देखो इसके, अब देखो ठीक है ठीक है, जिनको नहीं समझ में कैसे लिख दिए देखो, हम p का मल्टीप्लाई इसमें कर दे रहे हैं, x इंटू पी इज इक्वल टू z इंटू वाई लिख सकते हैं। अच्छा y को यहीं रहने दो, x को इधर लेते हो, p को यहीं रहने दो, z को इधर लेते हो। अब इसको y अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन जेड, वही तो है। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो क्यों इतना झंझट हम लोग करें, इससे अच्छा डायरेक्ट यही लिख दो, लिख सकते हैं ना। देखो प्रूफ में जितना कम हो सके उतना कम कैलकुलेशन करो ताकि जल्दी प्रूफ खत्म हो, फिर अगले क्वेश्चन पे आओ, है ना। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, अब वही यहाँ यूज करेंगे। तो ये इस तरह है ना। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको उसी तरह चेंज कर रहे हैं, मतलब डी बी ऊपर आ जाएगा, ए डी नीचे आ जाएगा। तो डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई। सर आपने क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि देखो जब हम इस तरह था तो इसमें जब हम +1 ऐड किए तो ए डी और ए ई चेंज हो गया, जबकि हमें प्रूफ यही चाहिए। अब आपने जैसे इसको चेंज कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, अब इसमें जब आप +1 करोगे ना तो ए डी चेंज नहीं होगा। यही तो हमें चाहिए। देखो जो हमें प्रूफ में चाहिए उसे चेंज नहीं करना, बस ये याद रखो, हो गया। अब क्या करेंगे, वही +1 दोनों तरफ कर दो, डी बी अपॉन ए डी +1 इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई +1, तो डी बी प्लस ए डी हो जाएगा अपॉन ए डी हो जाएगा इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई हो जाएगा। फिर क्या होगा, डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी पूरा ए बी हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई पूरा ए सी हो जाएगा अपॉन ए ई। क्या हमें जो प्रूफ करना था वो आ गया? हाँ सर आ तो गया है, लेकिन थोड़ा उल्टा है, तो उसको उल्टा कर दो वापिस। क्या कर रहा है, जैसे हम लोग यहाँ कर रहे थे। देखो लिखा क्या है, फिर से देखो, ए बी अपॉन ए डी लिखा है, ए सी अपॉन ए ई लिखा है। क्या इसको हम लोग इस तरह नहीं सकते? अभी हम बताते, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू
AE अपॉन AC। क्या यही हमें प्रूफ करना था? यस। तो आपको समझ में आएगा होगा कि कहाँ पर +1 करना है। जो चीज़ आ रहा है उसको छेड़ना नहीं है, ठीक है, बस ये याद रखो। इसको 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, आराम से हो जाएगा आपका। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल DC। देखो ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल किसके? DC के। अच्छा देखो देखो ट्रेपेजियम जान जो क्या होता है। देखो ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसमें एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ साइड क्या हो? पैरेलल हो, या आप ऐसे कह सकते हो एटलीस्ट 1 अपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल हो। एटलीस्ट 1 होना ही चाहिए। जैसे देखो AB पैरेलल DC की है और AD BC ये आपस में पैरेलल नहीं है, लेकिन देखो AB और DC एटलीस्ट 1 क्या है? पैरेलल है, तब क्या है? ट्रेपेजियम है ना। अब देखो वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABCD इज ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल DC, ये गिवन है। आगे आओ। E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively। देखो मैं बार बार इसको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया रहेगा, तब कैसे बनाओगे? इसलिए एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। जब आप समझ जाओगे फिर जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप फिगर अच्छे से बना लोगे। तो जो E and F पॉइंट्स है वो किसमें है? नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC। E किसमें है? AD पर है। F पॉइंट किस पे है? BC पर है। अच्छा ये बताओ पॉइंट E यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ मतलब कहीं पर भी हो सकता है। इसको एकदम सीधा ही क्यों लिया गया? क्योंकि आगे बताया है हमें EF पॉइंट इस तरह लेना है ताकि वो AB के पैरेलल हो जाए, तो एकदम सीधा ही लेंगे, है ना। अच्छा बताओ क्वेश्चन में गिवन है AB पैरेलल है CD के, और आगे फिर बताया कि EF पैरेलल है AB के। EF इसके पैरेलल हो जाएगा ना सर? कैसे हुआ देखो। अच्छा A बराबर अगर B है एंड B बराबर C है, तो इसको अगर कंबाइन करें तो क्या होगा? A बराबर C हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब देखो क्वेश्चन क्या गिवन है? AB बराबर सॉरी पैरेलल ना, वही तो AB किसके पैरेलल है? DC के। एंड EF किसके पैरेलल है? AB के। AB के। जब AB पैरेलल है DC के, EF पैरेलल AB के, तो कॉमन कॉमन हटा तो बचा क्या? तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, यानी DC किसके पैरेलल होगा? EF के। कॉमन कॉमन हटा दो, इसमें कॉमन कॉमन हटा दो, तो यही तो बचा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे करते हैं क्वेश्चन। तो चलो लिखते हैं गिवन। सबसे पहले गिवन क्या गिवन भाई, क्या गिवन है? देखो क्या गिवन था शुरुआत में? AB पैरेलल DC, यही लिख दो। AB पैरेलल है DC के, और देखो आगे ये भी बताया था क्वेश्चन में कि EF है किसके पैरेलल? AB के, तो ये भी लिख लो। एंड EF किसके पैरेलल है? EF AB के। अब ध्यान से देखो, जब AB DC के पैरेलल है, EF AB के पैरेलल है, तो कॉमन कॉमन हटाओ, बचा क्या? यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो DC है वो किसके पैरेलल होगा? EF के। कह सकते हैं ना। अब प्रूफ में क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव, ये प्रूफ करना है तो इसको यहाँ छाप दो। AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ठीक है। प्रूफ 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 प्रूफ। अब देखो आप कहाँ से स्टार्ट करें? मैं बता ना, जब नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार गिवन में जाओ। क्या गिवन है? क्या गिवन है भाई? AB पैरेलल DC के, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मतलब सब आपस में पैरेलल है, तो कुछ समझ नहीं आता ना। अच्छा बताओ, याद करो, मैं बताया था 2 चीज बताया था। जब भी कुछ इस टाइप का प्रूफ करना हो तो मैं बताया था BPT थ्योरम लगाओगे, लेकिन याद करो। अच्छा बताओ क्या इसमें हम लोग BPT थ्योरम लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि देखो BPT थ्योरम किस में लगता है? केवल ट्रायंगल में लगता है। ये तो ट्रेपेजियम है, या तो आप इसको ट्रायंगल कन्वर्ट करो। दूसरा तरीका कैसे सोचोगे? हमें सब कुछ पैरेलल दिया है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है। अगर किसी तरह कुछ जादू से इसको हम क्रॉस कर दें, अगर क्रॉस करोगे इस तरह, देखो ट्रायंगल ये बन गया। एक ट्रायंगल ये बना, मतलब ADC, एक ट्रायंगल क्या बना? ABC, बस हो गया, खत्म। ट्रायंगल बना। देखो पहले से पैरेलल दिया हुआ है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसके सब आपस में पैरेलल है। अब इसमें BPT लगाओ, इसमें BPT लगाओ, बस हो गया। तो देखो हमने कैसे पहचाना? एक तो हमने खूब ढेर सारा पैरेलल दिया था, तो हमको लगा कि यार अगर खूब ढेर सारा पैरेलल दिया तो कहीं से अगर ट्रायंगल बन जाए तो काम हो जाएगा। तो ट्रायंगल कैसे बना? हमने 20 में से खींच दिया, लाइन बन गया। दूसरा तरीका क्या है? हम बताए थे जब भी इस तरह रेशियो इक्वल करना हो तो आप ट्रायंगल बना लो। देखो PPT तभी लगता है जब ट्रायंगल बनेगा, यानी कहीं भी लगा दो, ऐसे नहीं लगाना। तो ट्रायंगल हमें जानबूझ के बनाया। कैसे बनाया? लाइन खींचिए, ठीक है। अच्छा AC को जब हम मिलाएंगे तो कहीं पॉइंट मान लो G पे कट करना है, ठीक है। अब इसको कहाँ लिखोगे?
क्वेश्चन दिया नहीं था, ये हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया, तो इसको कंस्ट्रक्शन में लिखोगे। कंस्ट्रक्शन जनरली प्रूफ के पहले आता है, तो इसको इरेज करोगे वापिस। देखो कंस्ट्रक्शन, लिख दो कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन एसी, ज्वाइन एसी सच दैट, जो मतलब जगह ज्यादा नहीं है तो इसको यही सटा के लिख रहा है, ठीक है। सच दैट एसी को इस तरह ज्वाइन करना है कि ये पॉइंट क्या करें, ईएफ साइड को, ईएफ लाइन को जी पे कट करे। सच दैट इट इंटरसेक्ट्स लाइन ईएफ, कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट जी। जी 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 जी। अच्छा बताओ, एक बार ध्यान समझना, जब ईएफ इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, तो ईजी इसके पैरेलल होगा और जीएफ ए बी पैरेलल होगा। देख रहे हो, बीएफ जीएफ सब आ रहे हैं, है ना, तो पैरेलल होगा ना। अरे जब इसके पैरेलल होगा, इसमें करोड़ों पॉइंट हिस्सा लेगा, आपस पैरेलल होगा, है ना, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझो आप। अब इसके बाद क्या लिखो, प्रूफ लिखोगे, जगह ही नहीं बच रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान समझना प्रूफ। अब प्रूफ कैसे करोगे, अब देखो, अब क्या, बस दोनों इस वाले ट्रायंगल में बीबीटी लगा दो, इस वाले ट्रायंगल बीबीटी लगा दो, बस आपका काम हो गया। तो पहले इस वाले में लगाते हैं। क्यों इस वाले में लगा रहे हैं, क्योंकि दो पैरेलल दिया है। फिर इसमें लगाए, क्यों इसमें लगाए, क्योंकि इसमें पैरेलल दिया आपस में। तो पहले ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, अच्छा रीजन बताना पड़ेगा, क्योंकि ईजी पैरेलल है डीसी के, क्योंकि देखो जब ईएफ इसके पैरेलल था, इसमें जितने पॉइंट सब आपस पैरेलल हो जाएंगे, तो ईजी पैरेलल डीसी के, ईजी पैरेलल है डीसी के, इसीलिए बाय बीपीटी थ्योरम, क्या कहोगे, जगह नहीं दिख रहा है, इतने में शायद आ जाना चाहिए, नहीं दिख रहा, छोटा सा लिखते हैं, छोटे से यही लिख दे रहे हैं। बाय बीपीटी थ्योरम क्या कहोगे, बीपीटी थ्योरम, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल आएगा, तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी कह सकते हैं। इसको आप इक्वेशन मान लो। अब दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, चूंकि जो जी एफ है ए बी के पैरेलल है, जी एफ है किसके पैरेलल, ए बी के, इसलिए अब देखो इस वाले में इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होगा, ट्रायंगल बन रहा है ना ये, तो ए जी अपॉन इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और 2 को, ए जी अपॉन जी सी इधर है, ए जी अपॉन जी सी इधर है, जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो यहाँ इसके इक्वल हो सकता है, हो सकता है ना। तो लिखोगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी ये बराबर ये हो जाएगा, इसको ऐसा बनाते हैं, है ना, तो ये बराबर ये ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। क्या हमें यही प्रूफ करना था, यस। आई होप आपको समझ में आया होगा कहाँ कंस्ट्रक्शन करना है। अभी और क्वेश्चन करोगे सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर, फिगर गिवन है पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर, कुछ याद आ रहा है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना, वही लग रहा है। एंड पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, यानी एंगल एस एंगल आर के इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ठीक है। प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड इक्वल हो, टू साइड्स इक्वल होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन क्या क्या है, जो पी एस है एस क्यू के बराबर, एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, देख सकते हैं। और क्या गिवन है लिख लो अभी, एंड
पी एस टी इक्वल टू पी आर क्यू। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो बार ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ट्रायंगल कोई बात नहीं, चलो प्रूफ। अब कैसे स्टार्ट होगा प्रूफ, है ना? अच्छा देखो, हमें प्रूफ क्या करना है? पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। अब कैसे प्रूफ होगा? देखो मैं बताया था, जब कुछ नहीं समझ में आया गिवन में देखो क्या गिवन है, पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर। अच्छा इसको देख के हम इतना तो बता सकते हैं कि यहाँ कन्वर्स लगेगा, दिमाग में यही पहले आ रहा है, ऐसा करो यही लगा देते हैं चुपचाप, कुछ नहीं देखते हैं। इन नहीं, कैसे लिखोगे? यही लिख दो, ये इसी ट्रायंगल बात रहा ना, इन ट्रायंगल कहाँ गया? पी क्यू आर चूंकि गिवन है, क्या गिवन है भाई? कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये गिवन था। यहाँ चाहे ब्रैकेट में बता दो, इसलिए बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम क्या कह सकते हैं कि एस टी क्यू आर क्या है? पैरेलल होगा। एस टी पैरेलल होगा किसके? क्यू आर के। अब बस रुको, यहां तक हम लोग रुक गए देखो। अच्छा एक बात बताओ, हमें इसको पैरेलल दिखाना है, ये इसके क्या है? पैरेलल हो गया है। तो ध्यान से देखो, क्या ये एंगल इस एंगल की इक्वल नहीं होगा? सर कैसे? क्लास 9th में अगर दो लाइन पैरेलल हो, उसको एक इंटरसेक्ट कर रही है, क्या बोलते हैं इसे? तिर्यक रेखा। हिंदी क्या बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है? हिंदी में तिर्यक रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन। जब ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन, तो ये एंगल इक्वल होता है, इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। बोलते थे ना, कब होता था इक्वल? जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो। यहाँ देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो क्या ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा? सर क्यों कर रहे हैं इक्वल? अभी देखो, अगर इक्वल हो गया तो लिख दें, यानी होगा क्या? एंगल पी एस टी ये है, किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के हो जाएगा इक्वल। और क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले से? कहाँ गिवन है? ये ना, एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको 2 मान लें। अभी देखो प्रूफ करें, पहले समझो। ये हमने बता दिया। अच्छा क्या रीजन देंगे? बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, अभी लिखेंगे। और ये क्वेश्चन गिवन था, ध्यान से देखो, पी एस टी इसके इक्वल है, पी एस टी इसके इक्वल है। जब ये आपस में इक्वल तो ये भी इक्वल नहीं हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ध्यान से देखो ये आया क्या है, क्या कह रहा है कि पी क्यू आर इक्वल है किसके? पी आर क्यू के। पी क्यू आर इक्वल है किसके? पी आर क्यू के। अब बताओ, अगर किसी ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो एक थ्योरम और है क्या? अगर किसी ट्रायंगल में ये और ये इक्वल है, तो इसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड, ये भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब जब दो साइड इक्वल हो गया तो कौन सा ट्रायंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही तो प्रूफ करना था हमें। समझ में आया कैसे प्रूफ करना है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहां तक लिख दिए। देखो आपको भले दिख रहा हो कि ये एस टी पैरेलल क्यू आर है, लेकिन हमें हर चीज रीजन बताना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रूफ है। प्रूफ में हर चीज आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आप इसको एंगल इसके क्यों इक्वल करें। देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, कब होगा? जब ये इसके पैरेलल होगा। पैरेलल कब होगा? इसलिए क्वेश्चन में हिंट दिया था। क्या हिंट दिया था? कि पी एस और एस क्यू, पी टी और टी आर के जब हम रेशियो लेंगे तो इक्वल आएगा। तो हमने सोचा अच्छा हाँ, यहाँ से हम बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी कह सकते हैं, ये इसके पैरेलल होगा। जैसे इसके पैरेलल होगा तो ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। आज लिख देते हैं। इसलिए एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी किसके इक्वल होगा? एंगल पी क्यू आर के। यहाँ इसको बना दो फिगर। मैं कह रहा हूँ जब क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पेपर में बनाना है, वापस याद रखना। पी एस टी कहाँ गया? पी क्यू आर, यानी एंगल एस, एंगल इसके इक्वल। रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। लिख दो। लिख दी। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। अधो ये पहले से गिवन है, इसको लिख लो। एंड पी एस टी इक्वल टू पी आर क्यू गिवन है। अब क्या लिखेंगे? जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये आपस में बराबर, तो ये आपस में बराबर हो जाए। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये इसके बराबर होती है, आपस में इसके बराबर हो जाएगा। एंगल पी क्यू आर, जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो इसके सामने वाला साइड ये, इसके सामने वाला साइड ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यानी पी क्यू बराबर क्या हो गया, पी आर के। किस रीजन से हम कह रहे हैं, यहाँ रीजन बताना पड़ेगा, चूंकि साइड्स अपोजिट टू एंगल आर इक्वल, है ना, जानते हो ना कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, जो दो साइड्स हैं अगर अपोजिट है किसके, इक्वल एंगल के, तो आपस में खुद बराबर हो जाएंगे, वही लिखें। और जैसे ही आपस बराबर हो गया कौन सा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हेंस इट इज नहीं, इसका नाम क्या, इट के स्थान पर नाम लिख दो इसका। हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रूफ हो गया पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर डीई पैरेलल है एसी के, डीई किसके पैरेलल है, एसी के, ठीक है। और डीएफ पैरेलल है एई के, कहाँ गया, डीएफ एई के पैरेलल है, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है। चलो गिवन में क्या क्या लिखेंगे कि जो डीई है पैरेलल है किसके, एसी के, एंड डीएफ किसके पैरेलल है, एई के। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बीई अपॉन ई सी। प्रूफ, ध्यान से देखो, अब तो आपको पता चल गया होगा कि जब ये इसके पैरेलल है तो ये ट्रायंगल में जब पैरेलल हो जाए तो यहाँ बीपीटी लगाएंगे, तो दूसरा जब ये इसके पैरेलल है तो यहाँ, अच्छा देखो जिन कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं दो ट्रायंगल एक साथ बना दे रहा हूँ। पहले ये वाला बनाते हैं, ये वाला, इसका नाम है ए बी सी, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, डी ई। अब शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा, जब ये इसके पैरेलल तो यहाँ बीपीटी लगा देंगे। दूसरा एक छोटा वाला छुटंका ट्रायंगल, छुटंका ट्रायंगल जो है कहाँ बने, यही छोटा सा नजर है, इसका नाम है ए, देखो ए ई बी, सामने ये क्यों लिया, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें ये जो साइड है किसके पैरेलल है, डी एफ के, है ना। तो एक बार इसमें भी बीपीटी लगाएंगे, एक बार इसमें बीपीटी लगाएंगे, फिर जो प्रूफ करना अपने आप आ जाएगा। चलो पहले इस वाला, ये वाला यूज करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, चूंकि गिवन है, क्या गिवन है, डीई पैरेलल एसी के, डीई पैरेलल है एसी के, डीई पैरेलल है एसी के, इसलिए बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या कह सकते हैं, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा। तो कहाँ से लिखें, एडी अपॉन डीबी, चलो ये लिख देते हैं, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू, नहीं यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से बढ़िया रहेगा ना, आएगा वही लेकिन एक तरीका है, मतलब लिख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। फिर दूसरा ट्रायंगल ये वाला हो गया, इसमें आते हैं, इन ट्रायंगल ABE, अब देखो ये इसमें छुपा हुआ था, ABE, इन यहाँ लिख दो नाउ, इन ट्रायंगल ABE, चूंकि DF पैरेलल AE के दिया होगा ना, हाँ DF पैरेलल है AE के, इसलिए बाय BP3, क्या कह सकते हैं, जो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ उसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका रेशियो इसके रेशियो बराबर रहेगा, तो BD अपॉन DA किसके इक्वल होगा, BF अपॉन FE,
इसको इक्वेशन 2 बोल लो। अब एक बार इक्वेशन 1 और 2 ध्यान से कुछ इक्वल है, यस। जब ये आपस में इक्वल तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। क्या हमें यही प्रूफ करना था? यस सर, है ना, यही है ना। अरे पहले लिखा है, कोई बात नहीं, इसको पहले लिख दो जैसे यहाँ लिखा है। तो BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, वही तो चीज था। अब सही है, खुश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर DE पैरेलल है OQ के। DE कहाँ है भाई? DE पैरेलल है OQ के, ठीक है। DF पैरेलल OR के, DF OR के पैरेलल। अच्छा ध्यान से देखो, अभी तक इतना आपने क्वेश्चन किया, कुछ तो समझ में आ गया होगा ना कि DE पैरेलल है OQ के। और ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल बन रहा है। जब किसी ट्रायंगल में पैरेलल मिले, बस यहाँ BBD लगा देंगे, है ना। इसमें और DF पैरेलल OR के, DF OR के पैरेलल। देखो ये भी एक ट्रायंगल है, मतलब यहाँ BBD लग जाएगा। इतना समझ आ गया होगा ना। चलो आ गया। शो क्या करना है? EF पैरेलल है QR के। EF कहाँ है? ये इसके पैरेलल शो करना है। अगर शुरुआत में याद हो, मैंने कुछ बताया था कि जब भी पैरेलल से रिलेटेड शो करना रहे तो वहां क्या यूज करेंगे? कन्वर्स ऑफ BBT, है ना। कन्वर्स ऑफ, शॉर्ट में लिख दिया, कन्वर्स ऑफ BBT, ये बताया था ना तब। अच्छा देखो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, यहाँ देखो, हमें शो क्या करना है? EF और QR आपस में पैरेलल हो, यही शो करना है। अगर 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 किसी तरह इसका रेशियो, इसका रेशियो इक्वल आ जाए, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, अगर किसी तरह PE अपॉन EQ इक्वल आ जाए किसके? EF अपॉन FR के। फिर से अगर इसको थोड़ा ऐसे बना दे जल्दी से, PQR, ये क्या है? EF। मैं क्या कह रहा हूं? अगर PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR, अगर किसी तरह ये आ गया तो हम क्या कह सकते हैं? बाय कन्वर्स ऑफ BPT, जो EF होगा किसके पैरेलल होगा? QR के। यही तो है कन्वर्स ऑफ BPT, यही तो है ना। हमें देखो प्रूफ क्या करना है? ये प्रूफ करना है, यानी हमें इससे पहले ये लाना पड़ेगा। जैसे ये आ जाएगा हम क्या करेंगे? बाय कन्वर्स ऑफ BPT लिख के कह देंगे कि हाँ भाई इसके पैरेलल होगा। अब ये कैसे आएगा? आप बहुत ढेर सारे क्वेश्चन कर चुके, कैसे आएगा? यहाँ BPT लगाएंगे, यहाँ BPT लगाएंगे, दो इक्वेशन बनेंगे, उसको इक्वेट करेंगे, अपने आप ही आ जाएगा। जैसे ये आएगा फिर बाय कन्वर्स ऑफ BPT लिख के ये लिख देंगे। तो सोचो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गिवन में क्या क्या है? जो DE है वो किसके पैरेलल है? OQ के। एंड DF किसके पैरेलल है? OR के। तो प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव EF पैरेलल QR, प्रूफ। अब गिवन में क्या है? DE पैरेलल है OQ के। किस ट्रायंगल की बात हो रही है? DE OQ पैरेलल। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल POQ। इन ट्रायंगल POQ रीजन बता दो कि जो DE है वो पैरेलल है OQ के, इसलिए बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम कह सकते हैं कि इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है। अरे ये पूरा, हाँ, यानी PE अपॉन EQ किसके इक्वल आएगा? PD अपॉन DO। इसका इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर अब क्या दिया है? DF पैरेलल OR के। DF OR के पैरेलल किस ट्रायंगल में? POR ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल POR, चूंकि DF किसके पैरेलल है? OR के, इसलिए बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कह सकते हैं? इसका और इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर आएगा पूरे यहाँ तक, हाँ। यानी PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। इसका इक्वेशन 2 बोल लो। क्या इक्वेशन 1 और 2 में कुछ कॉमन है? यस। जब ये इसके इक्वल है तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, जब ये इसके इक्वल है तो आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी PE अपॉन EQ इज इक्वल टू
पी एफ अपॉन एफ आर। अब इसको और इसको ध्यान से देखो, हमें यही तो लाना था। अगर देखो मान लो नहीं समझ में आया तो वापस ध्यान से देखते हैं। अच्छा ये आया क्या है, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर। यानी अगर किसी ट्रायंगल में साइड का रेशियो अगर इक्वल आ जाता है तो यानी ये इसके पैरेलल होगा, यही तो होगा ना। तो क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। हम क्या कह सकते हैं, जो ई एफ है किसके पैरेलल है, क्यू आर के। हमें यही तो प्रूफ करना था। यस आ गया। यहाँ चाहता आप लिख दो हैंस प्रूव्ड। तो यार आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप जितना हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो पढ़ाई करते रहो, बढ़िया से रहो और हंसते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, एग्जाम की तैयारी करो। अच्छा अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 तक था लगभग सब में फिगर दिए हुए थे। अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें फिगर नहीं दिया रहेगा। तो आप क्या करना, पहले इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, फिर अगली वीडियो देखना। तो सोचो अगली वीडियो की चीज़ मैं पहले बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बाय बाय।